नमस्कार, मैं विकास इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए परमानेंट वैकेंसी ओपन की गई हैं। ये वैकेंसी जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से ओपन की गई हैं, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर ये वैकेंसी जो हैं परमानेंट वैकेंसी हैं। आईटीआई से संबंधित आप किसी भी प्रकार की नौकरी या किसी भी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप मेरे इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और तो चलिए मैं चलते हैं डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो यहाँ पर ये आपके सामने रहा ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, जो कि CSIR स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR रोड, तारामनी, चेन्नई की तरफ से ओपन की गई हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं टेक्निकल जो पोस्ट है। इधर पोस्ट कोड आपका है, इधर पे मैट्रिक लेवल एंड इंट्री लेवल पे दिया गया है, और डेजिनेशन आपका इधर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर सबसे पहले टेक्निकल पोस्ट है, जो कि लेवल 2 रुपये 19,900 से 63,200 तक इसका जो लेवल है। और यहाँ पर इंट्री लेवल पे आपका जो 19,900 रुपये है। तो यहाँ पर टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, जो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। इसके लिए 28 वर्ष से आपकी अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, SSC 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क, यानी कि आपने हाई स्कूल 55% के साथ में विज्ञान विषय से उत्तीर्ण किया है। और ITI आपने कैम यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मशीन, जिसको ऑटोकैड भी बोलते हैं, से आपने अगर किया है तभी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। इधर डेजिरेबल है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वर्किंग एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट ट्रेड इन रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन इन डेजिरेबल। तो इसके लिए यदि आपने ITI ऑटोकैड से किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट जो है वो टेक्नीशियन इंजीनियरिंग वर्क्स एंड सुपर सर्विस पोस्ट 01 जो है ये कि शेड्यूल कास्ट SC के कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। यहाँ पर इसके लिए क्वालिफिकेशन SSC यानी कि 10th आपका साइंस सब्जेक्ट के साथ में 55% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपने नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट हासिल किया है, या आपने 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस एंड अप्रेंटिस ट्रेनी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या एबव रिलेवेंट ट्रेड, या आपने डायरेक्ट जो अप्रेंटिस 2 साल की होती है वो किए हैं, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली जो पोस्ट आपकी यहाँ पर है, ये पोस्ट टेक्नीशियन की एक पोस्ट यहाँ पर है, जो कि एक पोस्ट है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। इसके लिए उम्र यहाँ पर मैक्सिमम 28 ईयर होनी चाहिए। इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन जो है 10th साइंस सब्जेक्ट के साथ में आपने 55% अंकों के साथ में उत्तीर्ण किया है। और ITI इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड या से किया हो, नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ में अगर आपने किया है ITI, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके लिए भी जो आपका पे लेवल है वो उतना ही रहने वाला है। अगले पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ये पे लेवल इसका सेम वही है। टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास OBC कैंडिडेट के लिए है, जिसकी अधिकतम उम्र 31 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यहाँ पर आपका जो 10th है वो साइंस सब्जेक्ट के साथ में 55% मिनिमम 55% अंकों के साथ में पास किया होना अनिवार्य है। और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर ट्रेड से अगर आपने नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट हासिल किया है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगला यहाँ पर पोस्ट अब आता है। पोस्ट जो उसका पे लेवल उतना ही है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एंट्री लेवल जो है पे 19,900। टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, यहाँ पर ये EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है। यहाँ पर उम्र 28 ईयर अधिकतम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा उम्र के लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी सेम क्वालिफ़िकेशन वही है। यहाँ पर आपने ITI जो वो मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से अगर की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगला आपका पोस्ट यहाँ पर ये जो है पे लेवल इधर आपको देखने को मिल रहा है। टेक्नीशियन की यहाँ पर एक पोस्ट है, ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर इस पोस्ट पर किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे जिनकी उम्र 28 वर्ष से कम होगी। इसके लिए भी सेम क्वालिफ़िकेशन है। यहाँ पर ITI की जो ट्रेड है ड्राफ्ट्समैन सिविल से जिसने ITI उत्तीर्ण की है वही इसके लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगली पोस्ट अब आ जाती है टेक्नीशियन की। तो ये एक पोस्ट है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। इसके लिए मैक्सिमम उम्र 28 ईयर होनी चाहिए और इसके लिए भी सेम वही क्वालिफ़िकेशन है। यहाँ पर आपका जो ITI है वो फिटर स्ट्रक्चरल मशीन टूल मेंटेनेंस, अगर इन ट्रेड से आपने ITI किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब चलिए यहाँ पर जो जनरल इंफॉर्मेशन एंड कंडीशंस दी हैं तो यहाँ पर आपका बेनिफिट अदर काउंसिल सर्विस जो है यहाँ पर इसके विषय में बात करते हैं। दीज पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंस, तो यहाँ पर आपको DA, HRA हाउस रेंट अलाउंस, TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस और इस तरीके से सब कुल मिला के अलाउंस मिलने वाले हैं। जो कि आपकी बेसिक सैलरी थी वो यहाँ पर पे एंट्री लेवल था 19,900 और आपको अदर अलाउंस जो भी ऊपर दिए गए हैं वो सब मिलाकर कुल मिलाकर 30,263 आपकी ग्रॉस सैलरी यानी कि टोटल सैलरी बनेगी। तो चलिए और यहाँ पर नीचे जो रिलैक्सेशन है तो यहाँ पर आपको SC ST कैंडिडेट को आयु में छूट मिल जाएगी, लेकिन वो वहाँ पर छूट उन्होंने पहले क्लियर करके लिख दी है। और जो अदर हैं जैसे अपर लिमिट रिलैक्सेशन 5 ईयर रेगुलर एम्प्लॉय वर्किंग, जो यहाँ पर पहले से अदर पोस्ट पर हैं वो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर एज में छूट दे रखी है। जनरल कंडीशन एंड इंफॉर्मेशन में जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको यहाँ पर बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर जो खास बात बोली गई है वो ये है, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है तो सबसे पहले आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा, पेपर फर्स्ट। ट्रेड टेस्ट में जो क्वालिफाई होंगे उनको ही पेपर फर्स्ट मेंटल एबिलिटी टेस्ट में शामिल किया जाएगा। उसके बाद में पेपर सेकंड जो होगा आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, एंड पेपर थर्ड जो आपका होगा कंसर्न्ड सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट पर आधारित होगा। 3 बाद में पेपर होंगे। सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो ट्रेड टेस्ट में साथी क्वालिफाइड होगा वही यहाँ पर रिटन टेस्ट में बैठ पाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद में हाउ टू अप्लाई, आपको आवेदन कैसे करना है तो यहाँ पर आपको जाना है इसकी साइट पर, ये http://www.serc.rec.in इस साइट के माध्यम से आप अपने आवेदन को अप्लाई कर सकेंगे। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल वेबसाइट पे आप 31 मार्च
31 मई 2021 शाम 5:30 तक अप्लाई कर सकेंगे। यानी कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2021 निर्धारित की गई है। आप 31 मई 2021 तक शाम 5:30 तक अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 500 रुपये लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है इसमें वो पैसा जाने वाला है, तो वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वोमेन, CSIR एम्प्लॉई और इन लोगों पर ये फीस में छूट दी गई है। जो SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी, वोमेन, CSIR एम्प्लॉई हैं उनको यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस में छूट का प्रावधान किया गया है, जो कि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे 31 मई 2021 से पहले। और जिन साथियों उसके बाद में आपको करना क्या है, जो आपकी हार्ड कॉपी जो ऑनलाइन निकलेगी उसको डेली साइन अलॉन्ग विद यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल का आपका अंक पत्र, प्रमाण पत्र और ITI का मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी है आप सेल्फ अटेस्टेड करके इस दिए गए पते पर भेजेंगे। और आप कैटेगरी SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी सेल्फ अटेस्टेड करके दिए गए इस पते पर भेजना है। तो इस पर लिखना होगा टेक्नीशियन पोस्ट के लिए द कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर CSIR कैंपस, पोस्ट बॉक्स नंबर इतना इतना रोड, तारामणि, चेन्नई पर आपको बाई पोस्ट भेजना होगा। और जो कि ये आपको भेजना है वो आपकी डाक यानी कि स्पीड पोस्ट या साधारण जैसे भी आप भेजेंगे वो 21 जून 2021 से पहले 5 बजे से पहले वहाँ पर पहुँच जाए। उसके बाद में जो भी वहाँ पर आवेदन पहुँचेगा वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपकी जो लास्ट डेट वो है 31 मई है। 31 मई तक आप अपने फार्म को फिलअप कर सकेंगे। और इन सभी फार्म सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट यानी कि आपको भेजना है वो 11 जून 2021 शाम 5 बजे तक आपके ये फॉर्म रिसीव वहाँ पर किए जाएंगे। दोस्तों, यदि वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।